हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जूनियर असिस्टेंट 5512 या जो पिछली जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हुई थी उसमें कैसे हुई थी और इसके बाद क्या नए रूल हैं, किन रूलों के हिसाब से आपकी टाइपिंग काउंट की जाएगी, आपको कितने वर्ड काउंट करने पड़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ टाइपिंग रिलेटेड से हैं, और अंतिम में बताएंगे कि आप टाइपिंग को ईजी कैसे बना सकते हैं, आपको टाइपिंग कैसे करनी है जिससे कि आपको टाइपिंग इजी लगे और टाइपिंग आपकी जो स्पीड है वो आपकी बढ़े और आप टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाएं। वीडियो थोड़ा साथियों लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम पूरी UPSSC की जो अभी तक जानकारियां हैं, जो इससे भी पहले जितनी भी टाइपिंग हुई हैं उनकी सभी को लेके आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले जो हम बता दें, इससे पहले जो भर्ती होती थी 1262 से पहले, वो 2016 में 17 में जो हुई थी उसमें हो रहा था, वो आपको एक वर्ड यानी कि जो पेज दे रहे थे, पेज से देख के आपको टाइपिंग करना था। लेकिन अब जो लेटेस्ट है उसमें आपको पेज दे के नहीं, डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे पैराग्राफ आएगा, उससे आपको टाइपिंग करना है स्क्रीन से देखकर। इस प्रकार टाइपिंग होती है। तो शुरू करते हैं आज का कि टाइपिंग कौन सी करनी है। आपको पता होगा कि आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी की केवल टाइपिंग करेंगे, आप पास हो गए तो आप पास माने जाएंगे, या आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, आप पास हो गए टाइपिंग में तो आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग देनी होगी और दोनों टाइपिंग में पास होना होगा। अगर किसी भी टाइपिंग में आप फेल हो जाते हैं तो वो आपको फाइनली फेल माना जाएगा। अब टाइपिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए? टाइपिंग की स्पीड भी आपको हिंदी में आपकी टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि 1 मिनट में आपको 25 वर्ड लिखना है। और वहीं इंग्लिश में आपको लिखने हैं वो 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड आपको लिखने हैं। इसके बाद बहुत से दोस्तों का डाउट था कि बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। दोस्तों बैक स्पेस अलाउ होगा, लेकिन कुछ कंडीशन उसमें भी हैं। यहीं पे लोग जो भी हमारे दोस्त हैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि क्या कंडीशन है। बैक स्पेस में कंडीशन है, बैक स्पेस आप चाहे जितनी बार, 1 से आप 1000 बार दबाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कंडीशन ये है कि जिस शब्द पर, अगर आपने जिस शब्द पर लिख रहे हैं, जिस शब्द को आप लिख रहे हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप बैक स्पेस देके उसको सही कर सकते हैं, उसको मिटा के दोबारा लिख सकते हैं। वहीं पे अगर आपने कोई शब्द लिखा और गलत हो गया, आपने नहीं ध्यान दिया और आप स्पेस बटन दबा के आगे शब्द पे चले गए तो आप बैक स्पेस उस पर मान्य नहीं होगा, यानी कि उस पर आप बैक स्पेस है वो यूज उस वर्ड पर नहीं होगा। सिर्फ जो करंट वर्ड जो लिख रहे हैं उसी पर ही बैक स्पेस वैलिड होगा, उसी पर आप यूज कर सकते हैं। प्रीवियस जो भी शब्द होंगे, आपके वर्ड होंगे, उन पे आप बैक स्पेस का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो आपके तीसरा जो है पैराग्राफ, आपको मैंने बता दिया स्क्रीन पे अब आएगा। पहले आपका एक प्रिंट दिया जाता था, उससे देख के आपको लिखना है। इसके बाद टाइपिंग, बहुत से दोस्त बोलते हैं कि टाइपिंग भैया हार्ड आती है। ऐसा नहीं है, उन्होंने को टाइपिंग हार्ड दे के आपको कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं देने वाले या कुछ ऐसा नहीं देने वाले हैं जो आपको हार्ड टाइपिंग दें। वो एक क्राइटेरिया रख के चलते हैं, वो ना ज़्यादा ईजी होगी और ना ज़्यादा हार्ड होगी। हार्ड में भी इसको आप मीडियम साइज मान सकते हैं, जिसको हार्ड में भी नहीं काउंट कर सकते हैं और ना ही उसको हम सरल में इजी में काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार टाइपिंग दी जाती है जिसमें आपके नंबर भी आ जाएं, आपके सिंबल भी आ जाएं और आपके अल्फ़ाबेट हैं वो भी आ जाएं। इस प्रकार टाइपिंग का पैराग्राफ बनाया जाता है, जिससे कि आपको भी, उनको भी तो देखना है ना कि जो आप, अगर आपको कोई काम दे रहे हैं टाइपिंग का, कोई लेटर टाइप करने का, तो उनको भी पता होना चाहिए वो कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें कोई सिंबल आ गया तो उसमें आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ वर्ड आ गए तो आप टाइप नहीं कर पा रहे। आपको अभी जो स्पीड मांगी जा रही है उतनी स्पीड से जॉब में कभी भी टाइपिंग नहीं होती है। आप जब जॉब करने लगेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 10 या 10 से नीचे ही रहती है, इससे ऊपर कभी भी टाइपिंग नहीं होती है। बस ये आपको एक क्राइटेरिया है कि इसको पास करना है, और पास करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। अब दोस्तों की क्वारी थी कि भैया जैसे अब जब कठिन आती है तो बड़े बड़े शब्द आते हैं।
आपको पता है कि अल्फ़ाबेट वही है, चाहे आपका ए से जेड तक है और उसमें आ से ज्ञ तक है, चाहे उसमें बड़ा शब्द आए चाहे छोटा शब्द आए, लेकिन अल्फ़ाबेट वही रहेंगे। तो अब जब अल्फ़ाबेट वही रहेंगे तो शब्द कैसे काउंट होंगे? शब्द काउंट होंगे आपके स्टॉक पर। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है आपने एक बार की दबाया तो आपका एक स्टॉक हो गया, 2 बार दबाया 2 स्टॉक हो गया, तीसरा वर्ड लिखा तीसरी बार दबाया तो आपका तीसरा स्टॉक हो गया। मात्रा के लिए आपने की दबाई तो वो मात्रा लग गई, यानी कि वो आपका स्टॉक हो गया। इस प्रकार स्टॉक काउंट होते हैं। इस प्रकार जब आप काउंट करेंगे तो आपके 100 यानी कि 5 वर्ड, 5 के जो 5 स्टॉक का एक वर्ड माना जाएगा। जैसे कि आपको 30 वर्ड इंग्लिश में लिखना है, 30 वर्ड पर मिनट, तो आप इसको अगर वर्ड में काउंट करेंगे तो आपको 3 5 15, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग होनी है वो 5 मिनट होनी है। केवल शुरू में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा 2 से 3 मिनट, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद टाइपिंग जैसे स्टार्ट होगी तो आपके स्क्रीन पर ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उस पर आप देख के टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपका 5 मिनट होगा, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट लिखनी है, यानी कि जब आप हिंदी में लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे 3 × 5 यानी कि 150 वर्ड आपको लिखने हैं। इसमें जो आपकी इंग्लिश में है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट लिखेंगे, 150 वर्ड हो गए। अब ये तो आपके 150 वर्ड हो गए। अब आपको लिखना है स्टॉक में कितनी बार आपको की दबानी पड़ेंगी 150 वर्ड लिखने के लिए। 150 लिखने के लिए आपको जब 150 में 5 का और गुणा करेंगे, क्योंकि एक वर्ड है वो आपका 5 स्टॉक का है, यानी कि 750 वर्ड ऐसे होंगे, 750 की स्टॉक होंगे जब आपकी पूरी टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट। और इसी प्रकार जब हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट × 5 यानी कि 125 में जब 5 की स्टॉक का एक वर्ड जोड़ेंगे तो 625 की स्टॉक आपके हिंदी में हो जाएंगे। इस प्रकार एक में आपको 750 की स्टॉक करने हैं, एक में 625 आपको की स्टॉक करने हैं। अब ये तो तब के लिए है जब आपकी एक भी गलती ना हो। अगर आपकी जो 750 की वो स्टॉक लिखे और 625 की स्टॉक लिखे, अगर इसमें आपकी कोई भी वर्ड गलत नहीं होता, कोई आपने छूटा नहीं है, तो आप इतने में पास हो जाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि आप कोई गलत ना करें या कोई शब्द ना छूटे? इसमें संभव तो सब कुछ है, लेकिन मोस्टली कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। वर्ड भी छूट सकता है, आपकी गलती भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको इससे ज़्यादा की स्टॉक यानी कि इससे ज़्यादा वर्ड लिखने पड़ेंगे। अब आपको बता दें, जब आपकी गलती होती है तो कोई भी आप जब मैटर लिखेंगे उस पर अगर 5 मिस्टेक आपकी है तो आपका कोई भी शब्द नहीं काटा जाएगा, आपकी एज इट इज़ पूरी 100% एक्यूरेसी दिखाई देगी कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% रही है। और आपने जितने भी काउंट जो भी वर्ड लिखे हैं उसको आपको काउंट करके आपको बता दिया जाएगा कि इतने आपने सही है। लेकिन वो आपके स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसके बाद जब आपकी मार्किंग होगी तो इस हिसाब से होती है। वो आपके अगर 5 वर्ड गलत है तो आपको कोई नंबर नहीं कटने वाला, कोई आपके शब्द नहीं कटने वाले। इसी प्रकार अगर 5 से अधिक आपके शब्द गलत होने स्टार्ट हो गए, आपने टाइपिंग 5 मिनट करना है, तो आपने शुरू में मान लो 3 गलत कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 5 गलत हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप 6वां जो शब्द होगा उसको गलत करेंगे तो उसी के साथ ये समझिए कि आपके 5 जो सही शब्द आपने लिखे होंगे वो आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। यानी कि एक शब्द गलत होने पे 5 वर्ड के बाद आपके 5 शब्द सही शब्द और कट जाएंगे। तो अब आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको टाइपिंग करते समय कोशिश करना है कि हमारे जितने भी गलत हों उससे मोस्टली कम से कम गलत हों। अगर आपने ज़्यादा गलत हो गए तो आप निश्चित रूप से आप फेल की कैटेगरी में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपकी नेगेटिव एरर कितनी होती है ये भी पता चल गया। अब आपको मन में एक डाउट और होगा कि आपको हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक, क्योंकि UPSSSC ने एक क्राइटेरिया रखा है कि कब आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, कब आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी, तो उन क्राइटेरिया को भी जानते हैं। अब ये आपको हम बोल के पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आपको शाम को जब 6 बजे हम सेशन लाएंगे तो उस टाइम आपको एक वर्ड पे हम लिख के भी बताएंगे कब आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी,
कब आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। इसमें सिर्फ आपको हम बता दे रहे हैं कि इन गलतियों पे आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी और इन गलतियों पे आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। तो आपको बता दें, जो आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी, कोई भी आपने वर्ड लिखा और उसको आपने गलत कर दिया, कुछ शब्द छोड़ दिए, तो आपकी वो फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। वर्ड गलत होने पर आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। इसके बाद अब हाफ मिस्टेक की बात आएंगे। तो हाफ मिस्टेक में जैसे पंक्चुएशन का मतलब होता है आपके कॉमा है, आपने कॉमा जहाँ पे लगाना था वहाँ पे नहीं लगाया, नेक्स्ट शब्द पे या मतलब नेक्स्ट वर्ड पे आपने लगा दिया और आप आगे बढ़ गए तो उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो वो हाफ मिस्टेक है। इसके बाद आपने अगर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा लगाया या फिर अक्षर का ऑर्डर, जैसे आपको लिखना था एंड AND, लेकिन आपने क्या लिखा NAD यानी कि नेड लिख दिया, तो आपका वो शब्द उतने ही होने चाहिए जितने आपके शब्द, वही आपके वर्ड होने चाहिए जितने आपके वर्ड में थे। लेकिन अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। ऑर्डर चेंज करने पे अगर आपने उसमें से वर्ड ही छोड़ दिए तो वो आपकी फुल मिस्टेक होगी, उसमें आपकी हाफ मिस्टेक काउंट नहीं होगी। इसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा मिसिंग वर्ड कर दिए तो आपकी फुल मिस्टेक होगी। इसके बाद आपने जैसे दा लिखना था, फुल स्टॉप के बाद THE यानी कि कैपिटल T बनाना था, लेकिन आपने बना दिया उसको स्मॉल t, यानी कि वो भी आपकी हाफ मिस्टेक हो गई। यानी कि कोई भी जैसा वर्ड लिखा है वैसा ही लिखना है। अगर उसमें आपने कैपिटल को स्मॉल कर दिया, स्मॉल को कैपिटल कर दिया, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट कर ली जाएगी, वो आपकी फुल मिस्टेक काउंट में नहीं होगी। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि क्या क्या रूल होने चाहिए, क्या क्या रूल हैं। इन रूलों के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी है और आपको फाइनली जब आपकी मार्किंग होगी टाइपिंग की, तो इन्हीं रूलों के आधार पर मार्किंग होगी। इसके बाद टाइपिंग को सरल कैसे बनाया जा सकता है। टाइपिंग का एक ही मूल मंत्र है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी टाइपिंग सरल होती जाएगी। अब प्रैक्टिस के लिए हम आपको डेली शाम को 6 बजे बैच लेके आ रहे हैं, डेली आपको लाइव बता रहे हैं। आपको मैंने 4 दिन का ऑलरेडी बता दिया है कि आपको 4 दिन कैसे टाइपिंग करनी थी। इसके बाद आज 5वां दिन है, दीपावली है। दीपावली सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम उसी टाइम पे आएंगे, लेकिन आप चाहो तो आगे पीछे देख सकते हो उस वीडियो को। लेकिन बेरोजगारी की कोई दीपावली नहीं होती है। बेरोजगारी एक ऐसा शस्त्र है जो सभी को घायल करता है, इसलिए आप बेरोजगार जब तक हैं तब तक एक बार आप दीपावली नहीं मनाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से दोस्त इसमें से ये सोचेंगे दीपावली क्या रोज़ आती है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी टाइपिंग भी रोज़ नहीं आती है, आपका एग्ज़ाम भी रोज़ नहीं आता है। ये गवर्नमेंट ऐसी चल रही है और गवर्नमेंट में रोज़गार की दिनों दिन कमी होती जा रही है, तो ये रोज़गार के लिए भी बहुत समय निकालना पड़ता है। इसके लिए जब भी वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम हो सकता है, वैकेंसी आई 2022 में, एग्ज़ाम हो रहा 2025 में, 3 साल तक तो आपने क्या किया, 3 साल तक तो आपने दीपावली मनाई है। अब जब एग्ज़ाम आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, टाइपिंग होनी है, तो अभी भी आप दीपावली मना रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको घातक साबित होगी। इसलिए दीपावली में मनाइएगा। आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइएगा। बस अंतर ये भी रखना चाहिए कि हमारे दीपावली के साथ साथ हमारी टाइपिंग भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार आपको अगर टाइपिंग करेंगे, आप शाम को 6 बजे जुड़ेंगे, तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप जैसा हम बता रहे हैं 5 से 6 घंटे अगर प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ये अगर कोई भी बच्चा, वो कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, जो भी बच्चे कर रहे हैं वो उनके 100% है, वो टाइपिंग है उनकी पास होगी, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और आप भी अगर टाइपिंग सीखना चाहते हैं 15 दिन के अंदर, तो आप जैसे हमने बताया पिछले वीडियो, उसी के अनुसार आप टाइपिंग करिएगा, तो आपको 100% है वो टाइपिंग पास होगी, आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।